अपना पीछे रख के बैठी। दो दाने डाल दो। एक साहूकार था, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहनों के साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीव ले। उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीवूंगी। तब भाई बोला कि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और छलनी ली, एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद निकल गया है। तो वह भाभीियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारे चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे गस्से में बहन को लेने आ गया। तो वह बोला कि बहन के पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ लगा लियो। रास्ते में किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंची, दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। तब उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा सीली सुपित्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो वह यह बात सुनकर सोने का टका माँ ने दिया, वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जाओ। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा। वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहने लगी कि वह ऊपर पड़ी है, उसकी बची हुई रोटी दे आ। थोड़े दिनों बाद मंगसीर की चौथ आई और बोली करवेले करवेले। वह बोली हे चौथ माता, मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मुझे तुम्हें सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ माता आई और आती गई और कहती गई कि मुझसे बड़ी चौथ आएगी, वह तुझे तेरा सुहाग वापस देगी। और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक का चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर मैं चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली चौथ माता, मेरे सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पापित हत्यारन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारोगी और मुझे सुहाग दोगी। चौथ माता खुश हो गई, आंख में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और छोटी उंगली को छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोली कि बहुत सोया। वह बोली काहे का सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोली कि चौथ माता को उज्मन करो। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवे मिल से चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। बहू बोली मेरे तो चौथ माता टूटी है। यह कहकर सासू जी ने पैर छूने लगी। सास ने सुहाग का खूब आशीर्वाद दिया और सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ का कोई करना हो। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना और मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। बोलो चौथ माता की। 2 चौथ बोलिए ना, तो हम एक तो वो करते हैं सकट चौथ हो गई, एक ही करवा चौथ। हर महीने की चौथ आती है 14 दिनेश 14 चौथ आती है। तो उसमें कहना कि 4 तो करनी करिए, 4 भी ना करो तो 2 तो करनी चाहिए। तो एक सकट चौथ हो गई, सकट चौथ नहीं करते, अरे करवा चौथ हो गई। बोलो करवा माता की जय। गणेश जी की वाणी सुनाई। गणेश जी महाराज से गणेश जी की लिया मैं दूध कल 4 चावल डाल दिए वो मेरे खींचो, खींच दो, मैं चाय देख क्लियर लेना। यूं तो मेरे तो कुछ नहीं ले जाकर देखो अंदर गई तो परात में चावल डाले तो परात भर गई, कुल्लो का दूध डाला तो भर गई। कहने लगे क्या करूँ, यूँ कर चढ़ा के सारे नगर में बुलावा देगा। कहना ठीक है, वो बुलावा देती। फिर आज मेरे खीर खाने में पीछे से खीर निकल के जाने लगी। कहने लगी बेटा अब क्या करूँ मैं इसका, वो तो बुलावा देती। फिर भाव कहने लगे कि तो सारी खीर निकल के जा रही है पीछे से, मुझे तो भूख लगी है तो खानी है। अपना निकाल के भोग लगा लिया, खा लिया। आई बुढ़िया बेटा गणेश है भोग लगा ली। तो मैंने तो लगा ली, उनका कब लगाए जब तेरी मम्मी लगाई।
में मेरी बहुत हंसी आई तो जाकर देख द्वार के पीछे खाली खड़ी। कहने लगी ठीक है बेटा जो हुई समाप्त करियो। कहने लगी अब क्या करूँ तो करे क्या ऐसे चारों कोनों में डाल के सो जा। वो बोली ले बुढ़िया का तो दिमाग खराब होगा कहीं खीरी चारों कोनों में डाल के सो जाती होगी। तो उसने अपना भगोना भर के सवेरे रख लिया तो सुबह उठ के बच्चे खाएंगे। बुढ़िया उठी सवेरे तो उसके हीरे मोती जगमगा रहे भगोन ने देखा उसके कीड़े कीड़े चले अपने आदमी से बोली जाओ उसे देख दावे और बुढ़िया देखेगी तो लड़ेगी। उसने दाग दिया उसके मिट्टी के अंदर। तो बुढ़िया कहने लगी बेटा मैं इतनी से रखूंगा। बुढ़िया की झोपड़ी में लात मारी बुढ़िया का महल बन गया। बुढ़िया कहने लगी मैं तो इसे देख भी नहीं पाऊंगी बैठ भी नहीं पाऊंगी। बुढ़िया की कमर में लात मारी। बुढ़िया 16 बरस की होगी। कहने लगी अब क्या हमारे भी मार दे। करूँ। सब कहने लगे कोई माँ ना कहे कोई दादी ना कहे सब भाभी भाभी कहने बेटा मुझे तो फिर बुढ़िया कर दे। फिर बुढ़िया फिर बुढ़िया होगी जैसे गणेश जी महाराज बुढ़िया को ऐसे किसी को और नहीं जाए। भैया 16 साल को लात खा के तो खा लेंगे। आदमी को तो कर दो फिर तो